माता जी से हाथ जोड़ करके कहें, हे दुर्गा माता, हमें सौंदर्य प्रदान करें, बुढ़ापे तक हमारा सौंदर्य बना रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें यश प्रदान करो, हमें जय प्रदान करो। हम जिस क्षेत्र में भी जाएं, उस क्षेत्र में हमें उन्नति प्राप्त हो। दिग दिगांतर में जहां जहां हम जाएं, सभी जगह हमें उन्नति, सफलता मिले, हमारे पुत्र परिवार बरकत करे। इस भावना के साथ हमारे साथ बोले, रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिविशो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो 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 जहि। हे जगत जननी माता, आप सब कुछ देने में समर्थवान है। हमें रूप प्रदान करो, यश प्रदान करो, जय प्रदान करो, कीर्ति प्रदान करो। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। भगवान विष्णु ने भी, भगवान ब्रह्मा ने भी, तो भगवान शिव ने भी क्या मांगा? यही तो मांगा। माता रानी से क्या मांगा? यही तो मांगा। भाव यही तो था। क्या था? रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। बोलिए दुर्गांबा मैया की जय हो। भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों स्त्री बन गए और स्त्री बन करके देवी के लोक पहुंचे और माता ने उन्हें अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और दिव्य स्वरूप का दर्शन करा के पुनः उनको पुरुष बना करके वापस भेज दिया अपने अपने लोक। जाओ, कभी ये भाव मत लाना कि मैं ही सर्वज्ञ हूं। तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु और शिव, तीनों देवताओं ने माता रानी को प्रणाम किया और निवेदन करके बड़े आर्त भाव से माता रानी को निवेदन करके वहां से चल गई। माता रानी, जो कुछ हमसे त्रुटियां हो क्षमा करना माता। माता रानी के मणिद्वीप के विषय में बताते हैं कि माणिक्य के बड़े बड़े चट्टाने हैं। माणिक्य की, माणिक्य रत्न, माता रानी जब मुकुट पहनती है ना, तो हीरा से लेकर के पूरे नवरत्न माता रानी के मस्तक में विराजमान है। और माता रानी के जो दरवाजे हैं वो सब कोई माणिक्य से के बने हुए हैं, कोई पन्ने के हैं, कोई हीरा के हैं, कोई पुखराज के हैं। ऐसे अलग अलग दरवाजे बने हुए हैं। जब 9 ग्रहों ने माता रानी की उपासना किया, पूरे 9 ग्रहों ने, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, जब पूरे 9 ग्रहों ने भगवती की स्तुति की, हे माता रानी
अलग अलग रूप से स्तुति की। माता रानी ने एक एक लोक दे डाला। जब सूर्य भगवान ने उपासना की तो सूर्य भगवान को सूर्य लोक दे दिया। लो, तो हमारे आज के साइंस टेक्नोलॉजी वाले आदित्य भास्कर के ऊपर भी जो है प्रक्षेपास्त्र और सैटेलाइट छोड़ते हैं चंद्रमा पे, तो छोड़ ही चुके हैं। तो निरंतर पूरे 9 ग्रहों पर अभी निरीक्षण चल रहा है। साइंस का निर्माण हुए अभी 100-150 वर्ष हुआ है। सैटेलाइट के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि बारिश होगी अथवा नहीं होगी, लेकिन पंचांग के माध्यम से आप पूरे साल भर की जानकारी आपके पास में होती है। ग्रहण कब लगेगा, किस समय लगेगा, किस क्षण लगेगा, पूरा का पूरा वृतांत पंचांग में दिया हुआ है। यह हमारी सिद्धांत ज्योतिष है। किस दिन ग्रहण लगेगा, पूर्ण ग्रहण लगेगा, आधा ग्रहण लगेगा या भारत में नहीं लगेगा, यह भी पंचांग में लिखा है। पूरे 9 ग्रहों की गणनाएं हमारे पंचांग में कई हजारों वर्ष पहले ही कर दी गई कि चंद्रमा की दूरी इतने योजन दूर है, सूर्य की दूरी इतने योजन दूर है। आज वही विज्ञान अनेक प्रकार के सैटेलाइट के माध्यम से दूरी का नाप करके उसके बाद बताते हाँ इसकी दूरी इतनी है, जो हमारे धर्मशास्त्र में पहले लिखी जा चुकी है। तो आज से कितने वर्षों पहले, हजारों लाखों वर्ष पहले यह सब पुराणों में श्री व्यास जी महाराज ने लिख चुके हैं। सभी देवताओं को, 9 ग्रहों को 9 लोक दे दिया। सूर्य सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य का रत्न क्या है? माणिक। और राशि के अनुसार क्या है? जिनकी राशि सिंह है वह माणिक धारण करते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, माणिक रत्न सिंह राशि वाले अवश्य धारण करते हैं। जिनकी मेष राशि और वृश्चिक राशि है उनके मंगल अधिपति होते हैं और मूंगा वह धारण किया करते हैं। मंगल ग्रह का जो स्वरूप है वह रक्त है, केसरी है। इसीलिए उस ग्रह के कारण, वहां उस स्वरूप के कारण उनको, क्योंकि भूमि से उत्पन्न है, भूमि के पुत्र है भौम, इसलिए उनको मंगल कहते हैं। उसी तरह शुक्र ग्रह का रत्न है हीरा। वृष राशि और तुला राशि वाले हीरा रत्न जो धारण करते हैं उनके लिए बहुत अधिक फलित होता है, व्यापार में भी और अनेक उन्नति में भी। बुध ग्रह का रत्न जो पन्ना है वो मिथुन और कन्या राशि वाले धारण करते हैं, जिससे हमारे व्यापार के साथ साथ हमारी बुद्धि भी अच्छी रहे। जिनको शीत प्रकृति होती है उनको चंद्र ग्रह का रत्न मोती धारण कराया जाता है। जिनकी कर्क राशि होती है, जीवो मीन धनु स्वामी। मीन राशि वाले और धनु राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का रत्न पुखराज धारण किया जाता है। मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले के अधिपति भगवान शनि, और आज शनिवार भी है, तो शनि ग्रह का रत्न नीलम। और राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। तो छाया ग्रह होने के कारण इनकी स्वतंत्र कोई राशियां नहीं होती, इसलिए राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। तो जो ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की कुंडली के अनुसार देख करके उनको उस प्रकार का रत्न धारण कराया जाता है। और भगवती की कृपा से वह रत्न इसलिए फलीभूत होता है क्योंकि उन्होंने माता रानी से वरदान प्राप्त किया। किसी भी देवता में अपनी कोई शक्ति नहीं है, किसी भी देवताओं में अपनी कोई शक्ति नहीं है जब तक माता रानी उनके अंदर शक्ति प्रदान न कर दे।
मन्नात् त्रायते इति मंत्रः। केवल रत्न पहनने से काम नहीं होता, उसके बीज मंत्र से रत्न सिद्धि क्रम होता है। और नवरात्रि पक्ष क्या है? नवरात्रि कितनी है? अब देखिए, ये देवी भागवत का विषय है। नवरात्रियां कितनी हैं? तो बताए नवरात्रि 4 होती है। सर्वप्रथम नवरात्रि कौन सी आती है? बोले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो आती है उसे हम बसंत नवरात्र कहते हैं। फिर 2 महीना छोड़ना पड़ेगा, बैसाख जेठ, फिर आषाढ़ आएगा। तो आषाढ़ में जो नवरात्र आती है उसे गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। उसमें केवल हम और हमारे जो आज ब्रह्मचारी जी आए थे, आपने दर्शन किया, 87 वर्ष के व्यक्ति ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे मान लो 50 वर्ष के होंगे। लगा आपको देख करके कि 87 वर्ष के वो व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पे? 50 साल में साहब दांत हिलने लगे, बीपी शुगर चढ़ने लगा, उतरने लगा, ऐसी स्थिति बन जाती है। संयमित जीवन इसी को कहते हैं। तो जब आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्र आती है उसमें बड़े बड़े साधक गुप्त नवरात्र में साधना करते हैं, मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। फिर 2 महीना बीतता है, श्रावण और भादो। फिर आता है क्या? आश्विन, इसे हम बोलते हैं क्वार। तो क्वार में जो नवरात्र होती है वह शारदा नवरात्र होती है। तो शारदा नवरात्र प्रचलित नवरात्र है, सभी लोग बड़े आनंद उमंग भी मनाते हैं, जमारे वो करके माता रानी को प्रसन्न भी करते हैं। फिर 2 महीने बाद कार्तिक, अगहन, पूष। जब पौष आता है तब शाकंभरी नवरात्र आती है। ये नवरात्र केवल और केवल विशेष साधक के लिए भर होती है। गुप्त नवरात्र है लेकिन ये विशेष साधक के लिए होती है, इसे शाकंभरी नवरात्र कहते हैं। और पूर्ण वेग की जो नवरात्र होती है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो नवरात्र जो अभी वर्तमान में चल रही है, यह भी गुप्त नवरात्र है और यह सबसे अधिक पावरफुल नवरात्र मानी जाती है। माघ मास की जो नवरात्र होती है वो गुप्त नवरात्र सबसे शक्तिशाली नवरात्र मानी जाती है। फागुन, माघ के बाद फागुन के बाद फिर चैत्र आ जाएगा। तो इसी तरह माता रानी की 4 नवरात्र तो है ही। कौन कौन सी? एक चैत्र मास में, एक क्वार में, एक आषाढ़ में और एक माघ मास में। तो इस तरह से माता रानी की 4 नवरात्रियां हैं। केवल शाकंभरी की उपासना करने वाले लोग ही पौष मास की नवरात्रि में या 10 महाविद्याएं हमारे शास्त्रों में बताई गई है। ये सबसे खतरनाक महाविद्याएं हैं। यदि आपने इसका प्रयोग बिना गुरु परंपरा सीखे तो आपका मन उच्चाटन करके पागल कर देती है। बगलामुखी आपने नाम सुना होगा, पीतांबरा भगवती का नाम है बगलामुखी। एक ब्राह्मण देवता थे हमारे ही परिचित में, हमने उनको देखा है। उन्होंने बगलामुखी की जप किया, लेकिन जप का विधान नहीं पता था, संकल्पित नहीं थे। न्यास, जप, विधान, करंग न्यास, खड़ंग न्यास, किस विधान के अनुसार जप करना चाहिए, ऐसे ही उठा के कोई भी जप करना नहीं चाहिए। गुरु परंपरा से सीख करके ही उस जप को करना चाहिए, अन्यथा जप का दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। अब ये बगलामुखी का सबसे पावरफुल मंत्र हमने क्या बताया? ये जप करना ब्राह्मण ने प्रारंभ किया और वो पागल हो गए।
यजमान के कल्याण के निमित्त कर रहे थे, कोई शत्रु उनको परेशान कर रहा था। इस मंत्र का उन्होंने सुना कि अरे ये प्रयोग करने में क्या जाता है, उन्होंने उसको प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। बिना विनियोग, बिना न्यास, बिना माता रानी के आवाहन के उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उसका परिणाम ये निकला कि वह पागल हो गई और किसी से भोजन मांगते तो इतना सारा भोजन खा जाते, किसी के भी घर जाकर बैठते तो कुछ भी बकना शुरू कर देते। तो ऐसी स्थिति के बाद उनकी माता भी बहुत तपस्विनी थी, उन्होंने खूब यत्न किया। यत्न कर करके जिसने जहाँ जो पूजन पाठ बताया वह पूजन पाठ करी और भगवती की कृपा से वह पूर्णता ठीक हो गए और आज प्रतिष्ठित अच्छे पंडितों के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन 10 महाविद्या जो होती है ये सबसे बड़ी पावरफुल विद्याएं होती है और ये पौष मास की नवरात्र में इसे सिद्ध किया जाता है। 10 महाविद्याएं कौन कौन हैं? बोले काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च, मातंगी कमलात्मिका। एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिताः। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, मातंगी, कमलात्मिका, त्रिपुर सुंदरी, ललिता, ये सारी भगवतियां बहुत ही शक्तिशाली देवियां मानी जाती है और एक एक भगवती के साथ 64 योगिनियां चलती है। और माता रानी इतनी शक्तिशाली है कि जिस व्यक्ति ने उपासना करना प्रारंभ किया और उस व्यक्ति ने थोड़ा सा भी विस्मृति उत्पन्न की तो उसको पागल कर देती है। साधक साधना प्राप्त करे उसके पहले ही पागल हो जाता है। इसलिए 10 महाविद्या के पीछे कभी किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। सात्विक रूप से मंत्र प्राप्त हो उस मंत्र का जप करना चाहिए। ये 10 महाविद्याएं हमारे जीवन में आनंद भी लाती है, सारे मनोकामना भी सिद्ध करती है, लेकिन कितने स्तर तक इनकी पूजन करना है वह विधान गुरु के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, मंत्र दीक्षा के द्वारा ही उस मंत्र का जप करना चाहिए। माता छिन्नमस्ता अपना स्वयं का गर्दन काट करके रक्तपान करती है। जो भगवती अपने गर्दन को काट करके स्वयं रक्तपान करती है वो भगवती कितनी शक्तिशाली होगी, सोचने वाली बात है। जया विजया नाम की 2 भगवती जंगल में आरण्य में बोलती है, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माता छिन्नमस्ता ने देखा इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माता कुछ पानी ही मिल जाता तो उससे ही मेरा काम चल जाता। माता रानी की चिंता करने की कोई बात नहीं, खड्ग निकाली, अपना ही गर्दन काट दी, 2 रक्त धारा निकली और दोनों सखियों को कही मेरा रक्त पान करो, मेरा रक्त पी लो। जो भगवती अपना रक्त अपनी दासियों को पिला सकती है, अपनी सेविका को पिला सकती है, वो भगवती कितनी खतरनाक होगी, सोचने वाली बात है। इसलिए फूक फूक करके कदम रखना चाहिए। जब माता की उपासना चले तो बड़ी शुद्धता से, सात्विकता से, आचार विचार से, नियम का पालन करते हुए, व्रत का पालन करते हुए। देवी भागवत में कहते हैं कि सेविंग नहीं करना चाहिए, साहब बाल नहीं कटवाना चाहिए जब आप देवी भागवत प्रवचन कर रहे हैं और जो आपके यजमान है उनको। तो ये सारे विधान जो व्रत तप जो बताए गए हैं, जब आप नियम पूर्वक पालन करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। हर दिन क्लीन शेव करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। आचार विचारवान होना होगा। जब तक देवी भागवत चलेगी, वक्ता और श्रोता और जो यजमान हैं, संकल्पित हैं, उनको ब्रह्मचर्य से रहना होगा।
और भगवती की उपासना करना होगा। एक प्रसंग याद आता है, बनारस में मणिकर्णिका घाट है। बनारस में मणिकर्णिका घाट है। वहां पर एक साधक साधना करने गए और उन्होंने देखा कि अघोरी साधना कर रहे हैं तो हम भी साधना करेंगे। ऐसा सोच करके साधना करने बैठ गए, लेकिन साधना का पूरा विधान पता नहीं था। और जैसे ही वो साधना करने के लिए बैठे तो उनको ऐसा लगा कि पीछे जो है कोई मुझे पकड़ रहा है। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो भय उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, ईर्ष्या उत्पन्न होगी। ये सब से बचते बचाते हुए आप साधना में तत्पर रहते हैं और जब पूर्णता प्राप्त करते हैं तभी आपको भगवती फल प्रदान करती है। अब उनको लगा किसी ने मेरे कुर्ता को कीलित कर दिया, कीला ठोक दिया। अब वो उस आसन से उठ करके भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, किसी ने मेरा कुर्ता दबा दिया, किसी ने मेरा कुर्ता दबा दिया। बस इतना बोलना था। जो बाहरी शक्तियां थी वह प्रभावित हो गई और प्रभावित होकर के तुरंत उन्होंने अपना इतना ज्यादा असर दिखाया कि वह व्यक्ति तुरंत पागल हो गया। तो कभी भी हो, आप सभी भक्तजनों को विशेष जब आप कोई साधना करते हैं तो गुरु की आज्ञा लेकर के मंत्र जप किया करें। अन्यथा श्रावर मंत्र भी लेते हैं तो भी गुरुजी से पूछें, और लौकिक मंत्र लेते हैं तो भी गुरुजी से पूछें, और नहीं तो फिर भगवती के जो सामान्य मंत्र हैं उनका जप करें। अब जैसे बच्चों की बुद्धि बढ़ाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ओम सर्व चैतन्य रूपां तामद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात्। ये सरस्वती गायत्री मंत्र। ओम सर्व चैतन्य रूपां तामद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात् बुद्धिं यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री सरस्वती मंत्र है। इस मंत्र का यदि पढ़ाई करने से पहले बच्चे लोग 11 बार 21 बार इस मंत्र का प्रयोग करके फिर पढ़ने बैठेंगे तो उनकी मन बुद्धि एकाग्र होगी, और एकाग्र होने के बाद फिर वह मंत्र के प्रभाव से जो 1 घंटे में विद्या याद होती है वो आधे घंटे में ही होने लगेगी। और भी अनेका अनेक मंत्र है। जो बच्चे छोटे उनके लिए क्या है, ओम ह्रीं ऐं ह्रौं ओम सरस्वत्यै नमः। बोले गुरुजी ये भी बड़ा हो गया, ये मंत्र भी बच्चों के लिए बड़ा हो गया। बोले कोई बात नहीं, देवी भागवत में और खजाना है तो और सरल मंत्र देते हैं। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। अब ये मंत्र तो सरल है, या और सरल मंत्र चाहिए? बोले हाँ, और सरल मंत्र मिल जाए देवी भागवत में तो और अच्छा रहेगा। बोले सुनो, ओम नमो देव्यै सरस्वत्यै। बोल सकते हैं सभी लोग? बोले ओम नमो देव्यै सरस्वत्यै। बस इतना मंत्र है। और फिर भी यदि बुद्धि काम ना कर रही हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो एक मंत्र और बताया। बोले क्या? ऐं ऐं। बस ऐं का जप करें। सारस्वत बीज मंत्र ऐं है। सारस्वत बीज मंत्र ऐं है। और वही अब ऐं की कथा आप सभी लोग श्रवण करने जा रहे हैं।
बोलिए सरस्वती मैया की। सत्यव्रत नाम के एक ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे। उनकी कथा आप सभी लोग सुनने जा रहे हैं। कोशो सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विजसत्तमः। एकस्मिन् समुत्पन्नः कीदृशश्च वदश्च मे। कौशल देश में एक देवव्रत नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। कौशल देश में संतानहीन होने के कारण तमसा नदी के तट पर जाकर के बड़े दुखी होकर के चिंतन करने लगे, क्या करूं। उसी समय एक गोभिल ऋषि आए। ऋषि का नाम था गोभिल। अब गोभिल ऋषि के आने पर उन्होंने बताया, महाराज मेरी कोई संतान नहीं है। गोभिल ऋषि से कहा कि आप यदि कोई उपाय जानते हो तो बताएं। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। मेरी कोई संतान नहीं, यदि आप कृपा करके कोई उपाय हो तो बताएं। गोभिल ऋषि ने कहा, पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो देवदत्त ब्राह्मण थे वो बहुत संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम पुत्रेष्टि यज्ञ अवश्य करेंगे। पुत्रेष्टि यज्ञ करना प्रारंभ किया। उसी समय क्या हुआ, गोभिल ऋषि थोड़ा तुतलाते थे। अब वो मंत्र बोले तो मंत्र में तुतलाए। अब वो मंत्र अशुद्ध बोले तो इधर देवदत्त को गुस्सा आए कि भाई मैं तुमने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करो, तो मैंने आपकी आज्ञा मान के पुत्रेष्टि यज्ञ किया, लेकिन हे गोभिल ऋषि आप हर एक मंत्र अशुद्ध बोल करके आहुति प्रदान करते हो, तो मुझे लाभ क्या मिलेगा, उससे ज्यादा तो मुझे नुकसान प्राप्त हो जाएगा। तो वो बार बार टोके, नहीं आप यहाँ पर व्याकरण आपकी अशुद्ध है, आप यहाँ ऐसे मत बोलिए, आप यहाँ ऐसे अशुद्ध बोल रहे हैं। बोले मैं आचार्य हूं ना, मैं शुद्ध भाव से बोल रहा हूं, भले मंत्र अशुद्ध है लेकिन शुद्ध भाव से बोल रहा हूं। अब मेरी जीभ ही ऐसी है, मेरी जीभ मोटी है, मैं तुतलाता हूं तो क्या करूं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आप शुद्ध बोलिए। गोभिल ऋषि का विवाद हो गया। गोभिल ऋषि ने श्राप दे दिया कि पुत्र तो होगा लेकिन मूर्ख संतान होगा। क्रोध में भर गए गोभिल ऋषि और उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं वरदान दे रहा हूं कि संतान तो तुझे होगी, लेकिन ऐसी संतान होगी जो तुझे बहुत परेशान करेगी। क्रोधी होगा, उद्दंडी होगा, निरंतर तुम्हें परेशान करते रहेगा, मूर्ख होगा। अब संत जितने जल्दी क्रोध करते हैं ना, उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो संत का हृदय नवनीत के समान है। संत हृदय नवनीत समान। जैसे ही देवदत्त चरणों में पड़े, निवेदन करने लगे, भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, हमको ज्ञात नहीं था कि आपको क्रोध आ जाएगा, आपने तो मुझे बहुत बड़ा श्राप दे दिया। पुत्र ऐसा प्राप्त करके मैं क्या करूंगा, जिस पुत्र से मुझे सुख ही ना मिले। कुपुत्रेण कुलम नष्टम, भगवान कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, तो ऐसा पुत्र देने की अपेक्षा आप पुत्र ना देते, मुझे बंध्या, मुझे बांझ ही रहना पड़ता तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपने श्राप देके बहुत गलत कर दिया। लेकिन प्रायश्चित के तौर पे जब गोभिल ऋषि ने देखा देवदत्त ने पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके लगातार रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, दया आ गई। और दया आने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आपका बालक मूर्ख तो होगा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वह बड़ा भारी विद्वान होगा और जगदम्बा की साक्षात उस पर कृपा होगी और वह संसार जगत में उत्तम विद्वान ब्राह्मण के रूप में जाना जाएगा। लेकिन जब पैदा होगा तो मूर्ख ही पैदा होगा, क्योंकि हमारा श्राप तो है, वो जाएगा नहीं।
लेकिन 8 वर्ष के बाद वह बालक बुद्धिमान हो जाएगा। देवदत्त ने प्रणाम किया, घर गए। घर जाने के बाद कुछ महीनों के बाद उनके यहाँ एक संतान हुई, लेकिन जैसा ऋषि का श्राप था वैसे ही पुत्र निकला, अत्यधिक क्रोधी, मूर्ख, उद्दंडी। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी थी, वो किसी को ज्यादा परेशान नहीं किया करते थे, अपने में ही मस्त रहा करते थे, अपने में ही खेलना कूदना और आनंद लेना, लेकिन असत्य नहीं बोलते थे। एक अच्छी उनकी विशेषता ये थी कि वो असत्य, झूठ कभी बोलते ही नहीं थे। अब झूठ ना बोलने के कारण उनका नाम एक और पड़ गया, सत्य तपा। सत्य तपा नाम पड़ गया। अब सत्य तपा बड़े होने लगे, 8 वर्ष के हो गए, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, बुद्धि काम नहीं करती। एक दिन पिताजी ने बोला कि अरे कुछ तो किया कर, तेरे साथ के सारे बच्चे इतने अच्छी पढ़ाई करते हैं और तू पढ़ाई नहीं करता। विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा, गुरुकुल से भाग करके वापस आ गए अपने घर, कुछ सीखा ही नहीं। किंतु ना किसी को हानि करना, ना झूठ बोलना, ये उसने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। जब पिताजी ने उल्हेना दिया, तुम्हारे साथ के बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, हे सत्य तपा तुम्हें ऐसा क्या हो गया है? एक दिन मन में आया कि मैं जब तक घर में रहूंगा ये मुझे इसी तरह से परेशान करते रहेंगे, क्यों ना मैं घर छोड़ करके ही भागा जाऊं। एक दिन सत्य तपा के मन में आया, क्यों ना मैं घर छोड़ करके चला जाऊं। सत्य तपा घर छोड़ करके निकल गए और तमसा नदी के पास जाकर के तप करने लगे, घनघोर तप करने लगे। अब तप करने के बाद में उनको लगा कि मुझे अब यही आश्रम बना लेना चाहिए, तो उन्होंने आश्रम बना लिया। आश्रम बना करके वहां रहने लगे, और जब रहने लगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अपने मन से जो भगवान की भावना आ रही है उसी तरह तप किए जा रहे हैं। अब माता रानी की साक्षात कृपा होना था। अब सत्य तपा भगवती के बिल्कुल परीक्षा के पास में आ चुके थे। एक शिकारी शिकार करते करते जैसे ही उनके आश्रम के पास आया, सुअर दौड़ते 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 उनके आश्रम के अंदर घुस गई। जब आश्रम के अंदर घुसी तो शिकारी उसके पीछे पीछे दौड़ते 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 आया, और आने के बाद में सत्य तपा से पूछता है, हे ऋषि, मैं आखेट पर निकला था, एक सुअर आपके अंदर आश्रम में आई है, तो बताइए वो कहां गई? अब सत्य तपा समझे कि झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा नियम खंडित हो जाएगा। नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके बोला, भगवती अब आप जो मुंह से निकाल दो वही होगा। तो निरंतर अचानक मन से बीज मंत्र, सारस्वत बीज मंत्र प्रस्फुटित हो गया। ऐं 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 ऐं। अब उसका उन्होंने जप करना प्रारंभ किया। जिनको बोलना नहीं आता था, जिनको अच्छे से बात करना नहीं आता था, उनकी वैखरी वाणी प्रयुक्त हो गई। माता रानी ने कृपा कर दी, सरस्वती माता ने कंठ में ला करके वैखरी वाणी को रख दिया। अब क्या कहते हैं, बोलते हैं, देखो व्याधि, मेरी आंख ने तो देखा है, देखिए तार्किकता, देखिए कितनी बड़ी तार्किकता आई। जो आंख ने देखा है वो मुंह नहीं देख सकता, और जो मुंह बोल सकता है वो आंख नहीं बोल सकती।
बोले क्या कहना चाहते हो? तो बोले वही तो हम कहना चाहते हैं, जो तुम हमसे निकलवाना चाहते हो। मेरा आंख ने जो देखा है, वो आंख जो है बोलती है कि मत बताओ, तो मेरा मुंह बताने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा मुंह बोलना चाहता है, तो मेरी आंख कहती है कि मैंने नहीं देखा, देखते हुए भी नहीं देखा। तो अब ये समझ लो कि मैंने देखते हुए भी नहीं देखा। अब वो तो थोड़ी देर तक दिमाग लगाते रहा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अंतिम तक समझ में नहीं आया कि ये शिकारी को कि ये ऋषि बोलना क्या चाहते हैं, सत्य तपा क्या बोलना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं, या पश्यति सानुब्रूते, यो ब्रूते सान पश्यति। जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो आंख ने देखी लेकिन मुंह बताने के लिए तैयार नहीं है, और मुंह बोल सकता है लेकिन आंख ने ठीक से जवाब नहीं देना चाहती। तो बोले आंख कैसे बोलेगी, मुंह ही बोलेगा ना। तो बोले दो अलग अलग काम हो रहे हैं। अब शिकारी के दिमाग में फिर नहीं घुस रहा है कि ये बोलना क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भेजा में तो घुस नहीं रहा है। तो कहते हैं, अहो व्याद्र स्वकार्यार्थिं कृम्पिच्छसि पुनः पुनः। अरे व्याद्र, क्यों बार बार मेरा समय बर्बाद करते हो और अपना समय बर्बाद करते हो? मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मेरी आंख ने देखा तो है कि सुअर अंदर आया, लेकिन मेरा मुंह बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहां गया। मेरे मुंह में मेरे बस नहीं है, मेरी आंख में मेरा बस नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए बार बार मत पूछो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगा। जैसे सत्यतापा ने कहा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, बड़े पैर से शिकारी उल्टे पैर वापस लौट गए, और वह शिकार जो आया था अंदर वह बच गया। सुअर जो उनके आश्रम में छुपा हुआ था वह बच गया, और सत्य सत्य रह गया। इसलिए सत्य तपा के ऊपर माता विद्या की कृपा हो गई। तो विद्या का बीज मंत्र क्या है? सारस्वत बीज मंत्र क्या है? ऐं ऐं ऐं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगे तो यह सारस्वत मंत्र, बीज मंत्र उनके कान में माताएं बहनें पुरुष वर्ग अवश्य बोले, और यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से माता सरस्वती के बीज मंत्र हैं, और इस बीज मंत्र के प्रयोग करने से हमारे घर में माता रानी की कृपा से कोई भी व्यक्ति मंद बुद्धि नहीं रहता। इसलिए माता रानी से इस मंत्र का प्रयोग करें, और जगदम्बा की कृपा से बीज मंत्र प्राप्त हो गया। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सरस्वती माता नरसला में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग का सहयोग जहाँ से तन मन धन से प्रयोग आया, सभी के बुद्धि का विस्तार करे, बुद्धि विकास करे। माता सरस्वती को बारंबार प्रणाम। बोले सरस्वती मैया की। आइए एक भजन भाव लेते हैं, फिर आगे कथा श्रवण कराएंगे। दरबार तेरा दरबारों में वो तेरा दर तो हकीकत में
दुखियों का सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो दरबार तेरा मैया मैया मैया, वो दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा है। वो दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो दर दर तो, तेरा दर तो दर दर तो, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो दरबार तेरा मैया, वो दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा है। वो दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा है। वो दरबार तेरा मैया दुखियों का सहारा है। वो जिसने भी पुकारा है माँ दौड़ी चली आई। जिसने भी पुकारा है माँ दौड़ी चली आई। वो जिसने भी माँ जिसने भी पुकारा है माँ दौड़ी चली आई। जिसने भी पुकारा है माँ दौड़ी चली आए। अरे मैया तेरे भगे तो को जय हो, अरे मैया तेरे भगे तो को बस तेरा सहारा है। मैया तेरे भगे तो को बस तेरा सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो दरबार तेरा मैया मैया मैया, वो दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा है।
स्वागत करते हुए मैया 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 दिल मेरा हो गया तेरे पहाड़ों में मैया दिल मेरा हो गया तेरे पहाड़ों में इन पहाड़ों में मायूं नजारों में पहाड़ों में मायूं नजारों में मैया दिल मेरा हो गया तेरे पहाड़ों में मैया दिल मेरा हो गया तेरे पहाड़ों में तेरे दरबार की माँ जब शान है तेरे दरबार की माँ तू ही शान है तेरे दरबार की माँ जब शान है तेरे दरबार की माँ जब शान है जहाँ देखो वहाँ बस तेरा नाम है जहाँ देखो बस तेरा नाम है वो तेरा नूर है चांद सितारों में तेरा नूर है चांद सितारों में वो तेरा नूर है चांद सितारों में तेरा नूर है चांद सितारों में मैया दिल मेरा हो गया इन पहाड़ों में मैया दिल मेरा हो गया इन पहाड़ों में इन नजारों में इन नजारों में इन पहाड़ों में इन पहाड़ों में इन नजारों में इन पहाड़ों में इन पहाड़ों में बोली दुर्गांबा मैया की धर्मात्मा सत्यसंधश्च वर्णाश्रमहिते रतः अयोध्यायां समृद्धायां राज्यं चक्रे शुचिव्रतः। देवी भागवत में आगे की कथा ध्रुव संधि की कथा आती है। यह अयोध्या के नरेश है। कौन? चक्रवर्ती सम्राट ध्रुव संधि। ध्रुव संधि की दो पत्नियां हैं, एक लीलावती है और एक मनोरमा है। लीलावती उज्जैनी की राजकुमारी है और मनोरमा कलिंग देश की राजकुमारी है और दोनों अयोध्या के नरेश ध्रुव संधि से विवाह हुआ है और दोनों को एक एक संतान प्राप्त हुई। लीलावती से शत्रुजीत उत्पन्न हुए और मनोरमा से सुदर्शन उत्पन्न हुए। किंतु सुदर्शन बड़े ही होशियार थे, विद्वान थे, राजनीतिज्ञ थे। तो मन में ऐसी प्रजा ने विचार की कि यूं तो शत्रुजीत जो है बड़ा है, लीलावती का पुत्र बड़ा है, उज्जैनी की राजकुमारी का जो पुत्र है वो बड़ी है और उनका पुत्र भी बड़ा है जिनका नाम शत्रुजीत है। तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता है राजगद्दी पर उसे ही बैठाया जाता है। लेकिन राज जोशियों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। यदि उससे छोटा भाई यदि उससे योग्य पाया जाता है तो बड़े भाई को राजगद्दी ना दे करके छोटे भाई को राजगद्दी देनी चाहिए। दोनों युवराज के पद पर आने के लिए आसीन है, दोनों में से किसी एक को सिंहासन पर बिठाना है। उसी समय ध्रुव संधि जंगल में गए और जंगल में आखेट करने लगे, शेर पर बाण चलाने लगे, लेकिन उसी समय सिंह ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। शिकार करने गए थे, खुद शिकार हो गए और पता चला कि प्राण पखेरु उड़ गए। ध्रुव संधि वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब ध्रुव संधि
कि मृत्यु के पश्चात अब राजा किसे बनाया जाए, यह विवाद चल ही रहा था। उसी समय सब लोग ने हाथ उठाकर एक सम्मति से कहा, मनोरमा का जो पुत्र है वह विद्वान है, वह राजा के सारे गुणों से युक्त है, इसलिए इसे राजा बनाना चाहिए। लीलावती ने कही, मेरा पुत्र बड़ा है, ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाना चाहिए। यदि ज्येष्ठ पुत्र को राजा नहीं बनाए तो मेरे पिता को मैं तुरंत पत्र लिखूंगी कि आक्रमण कर दे अयोध्या पर और मेरे पुत्र को ही राजा बनाया जाए। पूरी तैयारी होने लगी। लीलावती को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत पत्र लिखा, पिताजी आप उज्जैनी से पूरी सेना लेकर के आ जाइए और सुदर्शन सहित जितने इनके समर्थक हैं सबको समाप्त कर दीजिए और मेरा पुत्र शत्रुजीत को राजा बना दीजिए। अब क्या था, जैसे ही पता चला कुछ लोग समारोह में आनंद के लिए आ रहे थे। कलिंग देश के जो राजा हैं मनोरमा के पिता, वो समारोह में आ रहे थे कि चलो मेरे नाती का राज तिलक होने वाला है। इधर से उज्जैनी के जो राजा हैं वो युद्ध की तैयारी से चले आ रहे हैं और लीलावती के पिता उज्जैनी से पहुंच गए अयोध्या। और अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मनोरमा के जो पिता थे सुदर्शन के नाना जी, उनकी हत्या कर दी। युद्ध प्रारंभ हो गया, मेरा नाती बनेगा। उज्जैनी के राजा कहते हैं कि मेरा नाती ही बनेगा राजा, और मनोरमा के पिता को उन्होंने वध कर दिया। जब उनकी हत्या कर दी तो उसके पश्चात पता चला कि उनके समर्थक जितने थे सब भाग खड़े हुए। अब उज्जैनी के जो राजा है उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले तो सपोले को ही मार दिया जाए और उसकी मां को मार दिया जाए। तो मनोरमा और सुदर्शन को भी मारने का प्रयत्न किया, लेकिन मंत्री बिद्दल बड़े चालाक थे। उनको लगा कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। उन्होंने तुरंत जो है उनके मामा के घर पहुंचाने की व्यवस्था बनाई। सुबाहु नाम के उनके जो मामा थे उनको दूतों के द्वारा खबर भेजा कि आपकी बहन को हम गुप्त सुरंग के माध्यम से आपके नगर की ओर पहुंचाते हैं। आप अपनी बहन को लेकर के तुरंत जंगल में भाग जाइए, अन्यथा आपका भांजा और आपकी बहन बचने वाली नहीं है। जैसे ही सुबाहु को पता चला, तुरंत मनोरमा की रक्षा करने के लिए और अपने भांजे की रक्षा करने के लिए कलिंग से आ गए और सुरंग के माध्यम से बिद्दल ने उनको निकाला और निकाल करके बाहर दूर जंगल में छोड़ दिया। बोला, रानी कुछ गहने आभूषण भी रख लो, विपत्ति के समय कुछ गहने आभूषण काम देंगे। सुदर्शन को लेकर के मनोरमा अपने भाग्य को कोसती हुई, कहा मेरा बालक आज राजगद्दी होने वाली, तिलक होने वाला था और आज मेरे कर्म फूटे हैं। आज मुझे जंगल में भागना पड़ रहा है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। उधर निरंतर खोजते 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 शत्रुजीत के नाना ने सोचा कि इनकी हत्या कर देने में ही भलाई है। जब देखे दूर तक जब प्राप्त नहीं हुए तो वापस लौट करके आ गए और वापस लौट करके आकर के उन्होंने अपना जो नाती है शत्रुजीत को वहां का राजा बना दिया। अयोध्या के राजा शत्रुजीत बन गए। लीलावती बड़ी खुश हुई, चलो मेरी सौत से छुटकारा मिला और सौत का जो लड़का है उससे भी छुटकारा मिला, बड़ी हर्षित हो गई। लेकिन जो उज्जैनी के राजा थे उनके मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा था। अब युद्ध जीत ने सोचा कि कहीं फिर से बड़ा होने के बाद आक्रमण कर दिया तो शत्रुजीत के जो नाना है उज्जैन के राजा, उनका नाम युद्धजीत था। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि सुदर्शन बड़ा होकर आक्रमण करेगा और इसी जंगल में अंदर गया है। पूरी सेना को लेकर के जाकर के जंगल में छावनी बना ली और खोजते 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 अगस्त ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए।
वहां जाकर के देखते हैं कि अगस्त ऋषि के आश्रम में प्राप्त नहीं हुए, आगे बढ़ते हैं तो भारद्वाज ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। भगवान श्री भारद्वाज जी के आश्रम की ओर जैसे प्रस्थान करता है, देखता है कि यहाँ तो बड़े तपस्वी महात्मा लोग विद्यमान हैं। अस्त्र शस्त्र को बाहर रख करके भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे और बोलते, भगवान एक मनोरमा और उसका पुत्र सुदर्शन इधर भाग के आए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भाग के आए हैं। तो बोले, भगवान उनको हमें वापस कर दीजिए, हम उनकी हत्या करना चाहते हैं, वो हमारे अपराधी हैं, आप उन्हें हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा, देखो यह दोनों मेरे शरणार्थी हैं, सुदर्शन अभी छोटा है इसलिए तुम इसकी हत्या कर नहीं सकते, और स्त्री की हत्या करना महापाप है। यदि युद्ध जीत तुम यहाँ से लौटे नहीं तो पूरी सेना सहित तुम्हें मैं भस्म कर दूंगा। जैसे ही भरद्वाज ऋषि की बात उन्होंने सुना तो उनको समझ में आ गया ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, केवल क्या करना है, इनको मंत्र ही तो मारना है और हम पूरे भस्म। युद्ध जीतने सोचा कोई बात नहीं, उज्जैनी का राजा हूं मैं, छावनी लगा करके, दूत लगा करके, सिपाही लगा के, गुप्तचर लगा करके रखा रहूंगा, और जैसे ही जिस दिन मौका पड़ेगा उसी दिन इनकी दोनों की हत्या कर दूंगा। ऐसी भावना के साथ उन्होंने गुप्तचर वहां लगा दिया। सुदर्शन बड़े ही सुंदर, बड़े ही सुशील, बड़े ही संस्कारी, बड़े ही पवित्र आत्मा थे, क्योंकि मनोरमा ने बहुत अच्छे उनको संस्कार दे रखा था। अब कुछ बड़े होने लगे तो भरद्वाज ऋषि की पुत्री कुछ मंत्र जप कर रही थी, नवारण मंत्र का जप कर रही थी। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नवारण मंत्र का जप कर रही थी। लेकिन सुदर्शन को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया क्या जप कर रही है। उन्होंने बोला, क्या जप कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि मैं भगवती के नवारण मंत्र का जप कर रही हूँ, सबसे पावरफुल मंत्र है। सुदर्शन को कुछ भी याद नहीं रहा, केवल और केवल सारस्वत बीज मंत्र एक ही याद रहा, ऐं ऐं ऐं, बस एक मंत्र याद रहा। और सुदर्शन ने उसी मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। आंख बंद करके उन्होंने कई वर्षों तक इसी मंत्र का जप किया, ऐं ऐं ऐं। उसके प्रभाव से क्या हुआ, साक्षात जगत जननी की कृपा उन पर हो गई, और जगदम्बा की कृपा से वह समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए, समस्त विद्याओं के ज्ञाता हो गए, और बाहुबल से राजा महाराजा से भी शक्तिशाली हो गए। दिव्यास्त्र अपने आप ही उन्हें प्राप्त हो गए। जगदम्बा की कुछ ऐसी कृपा हुई जो उनकी वाणी में सरस्वती माता विराज गई, उनके बाहुबल में भगवान हनुमान जी की कृपा हो गई, और इतने शक्तिशाली हो गए। अब उनको ऐसा लगा कि साक्षात जगदम्बा ही मेरे शरीर में आ गई होगी। सुदर्शन एक दिन वन में टहलते टहलते जा रहे थे, उसी समय एक कन्या दिखाई देती है। शशिकला नाम की एक कन्या थी जो बड़ी ही सुंदर थी, और देख करके शशिकला मोहित हो गई, राजकुमारी थी, और माता रानी से प्रार्थना करती है, इतना सुंदर बालक मुझे दिखाई दिया है, और मुझसे यदि विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी उम्र भी हल्की है और इनकी उम्र भी हल्की है, और बड़े सौंदर्य युक्त हैं। हे माँ, मुझे ऐसे ही पति की इच्छा थी, तो माता मुझे इसी तरह का वर प्रदान कर दो। माता बार बार माता रानी के नेत्र बंद करके प्रार्थना करती है, आइए
हम भी भगवती से प्रार्थना करते हैं। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। दैत्य संहारण दुष्ट विदारण वेदन को तुम ही करती हो। खड्ग त्रिशूल लिए धानु बाण और सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। दासन के तुम काज करो देवी तुम ही कृपा मुझ पे करो माँ। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। शशिकला ने कहा अब मैं वर करूंगी तो इन्हीं को वर्ण करूंगी, इसके अतिरिक्त मैं किसी से वर्ण नहीं करूंगी। पिता का नाम है सुबाहु, काशी के राजा है, उनकी पुत्री है शशिकला। पिता बोलते हैं पुत्री तुम्हारा हम सोचते हैं कि स्वयंवर रख दें, उसमें तुमको जो राजा पसंद आएगा उस राजा का आप वर्ण कर लेना। शशिकला कहती है पिताजी मैंने मन ही मन किसी एक युवक को देखा है जो राजा महाराजा जैसा दिखता है, उसे मैंने वर्ण कर लिया है, इसलिए मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। सुबाहु ने कहा ऐसे कौन है? तो उन्होंने बताया कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहते हैं और मैंने उनको वहां देखा है। सुबाहु समझ गए ये साक्षात अयोध्या नरेश ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन है। बोले पुत्री ये तो तुम्हारे लिए बहुत उत्तम वर है, मैं भी प्रसन्न हुआ। चलो हम सब उनके पास चल करके निमंत्रण देते हैं। स्वयंवर के लिए सभी जगह पत्र लिखा गया। उज्जैन के नरेश, अयोध्या के नरेश, मथुरा के नरेश, कलिंग के नरेश, सभी को पत्र लिखा गया। उसमें भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जो सुदर्शन रहते हैं उनको भी निमंत्रण पहुंचाया गया। सभी राजा महाराजा आए और जैसे युद्धजीत ने देखा अरे ये सुदर्शन इतना बड़ा हो गया कि स्वयंवर में आके बैठ गया। मन ही मन सोचने लगे कि यदि स्वयंवर के लिए शशिकला आगे बढ़ती है तो तुरंत खड्ग निकाल करके इस सुदर्शन के मैं गले काट दूंगा। उसी जगह पर क्योंकि अयोध्या के नरेश उनके बड़े भाई शत्रुजीत हो चुके थे, वो भी गए थे। दोनों भाई बैठे हैं, दोनों सौतेले भाई बैठे हैं, शांत है, किंतु नाना के मन में उपद्रव चल रहा। नाना ने तुरंत जो है विचार किया कि यदि कन्या उसके पास जाकर के वरमाला डालती है तो मैं तुरंत खड्ग से गला अलग कर दूंगा। और वैसे ही हुआ। शशिकला गई और सुदर्शन के गले में वरमाला डाल दी और जैसे वरमाला डाली विवाह संपन्न हो गया।
अब जैसे ही उन्होंने वरमाला डाली, वर उन्होंने स्वीकार कर ली, उसी समय युद्ध जीत खड़े हो गए, क्रोध में भर गए और क्रोध में भर करके कहते हैं मैं सुदर्शन का अभी इसी समय गर्दन काट दूंगा। युद्ध प्रारंभ हो गया। अब काशी नरेश सुबाहु को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा देखो जो भी करना है एक नियम होता है, आप सभी लोग मेरे प्रतिष्ठित अतिथि हैं, यदि आप इस तरह की अवज्ञा करेंगे तो मेरा तिरस्कार होगा। यदि आप युद्ध ही करना चाहते हैं ना तो हमारे अंदर भी बाहुबल है, एक छत्री की तरह युद्ध करते हैं दोनों मिलकर के, चलो आ जाओ समर में आ जाओ, युद्ध के मैदान में आ जाओ, एक साथ चल करके हम युद्ध करेंगे। बस इतना कहना था। मन में बड़ी खीस भरी थी युद्ध जीत के कि आज तो मैं सुदर्शन का गला काट दूंगा। इधर से युद्ध जीत के साथ बहुत सारे राजा महाराजा एकत्रित होगा युद्ध करने के लिए। इधर सुबाहु, काशी नरेश और मात्र सुदर्शन दो ही लोग यहाँ पर खड़े हैं। अब लगा काशी नरेश को कि भैया हम तो हो गए साफ, आज हमें वीर गति प्राप्त होनी निश्चित है। क्यों? क्योंकि उधर पूरे राजा महाराजा इकट्ठे हैं और इधर मात्र जो है कौन है, कलिंग देश के जो है मामा, और इधर मात्र काशी नरेश, दो ही राजा हैं और उधर पूरे के पूरे राजा अपनी टीम बना के तैयार हैं युद्ध करने के लिए। क्या करे, चिंतन करने लगे, बार बार चिंतन होने लगा। सुदर्शन ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, मैंने भगवती की इतनी आराधना किया है कि काशी में मुझे भरोसा है कि दुर्गा माता रक्षा करेगी। और उन्होंने माता रानी को बुलाया। किसने? सुदर्शन ने। सुदर्शन चाहते तो अकेले ही सबको परास्त कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले माता रानी के पास गए। दुर्गा माता के पास जाके कहता है हे माता, हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर सब छोड़ता हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा, माता रानी बिल्कुल समर में आ गई और अष्टभुजा रूप धारण कर ली, साथ में काली को भी लेकर के आ गई और जितनी भी शक्तियां हैं सबको लेकर के आ गई और कही सुदर्शन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे तरफ से युद्ध करूंगी। सबको पीछे कर दी। काशी ने उसको कहा पीछे रहो, सुदर्शन को कहा पीछे रहो, और काली माता ने उठाई अपना खड्ग और जितने राजा थे सबके गर्दन ऐसे काटने लगी जैसे गाजर मूली माताएं बहनें काटती है। कितने प्यार से माता बहन गाजर मूली काटती, उसी तरह माता जी क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के सबकी गर्दन कट 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 दुर्गा माता काटना शुरू करती है और माता काली कपाल में लेकर के रक्तपान करती है और विभत्स स्थिति निर्मित हो जाती है। देखते ही देखते माता का इतना प्रचंड रूप हुआ कि कई हजारों हजार सैनिकों को एक हुंकारी मात्र से भस्म करके वहां राख बना करके छोड़ दी। युद्ध जीत जो बार बार परेशान कर रहा था, कई वर्षों से परेशान कर रहा था, माता रानी ने उसका गर्दन पकड़ करके मरोड़ करके वहीं पर भस्मीभूत कर दिया। शत्रुजीत जो नाती है अयोध्या का नरेश बना बैठा था, वह भी माता रानी से युद्ध करने के लिए आ गया। माता रानी ने अपनी त्रिशूल उठाकर उसकी भी गर्दन काट करके उसको भी हटा दिया। देखते ही देखते पूरे देवताओं ने देखा कि माता रानी ने समर में पूरे जितने भी राजा महाराजा सैनिक है सबको ऐसे सुला दिया जैसे लगा कि अब यहाँ पर 100 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सभी देवता प्रसन्न होकर के पुष्प वृष्टि करने लगे। उसी समय देवता लोग भगवती की स्तुति करते करते कहते हैं, आइए हम भी स्तुति का भाव लेते हैं। ऐसत खंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड भटाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम सौंड मृगाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजय सहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते कृतसुरतारक शंकर तारक सुनुनुते सुरथ समाधि समान समाधि समान समाधि सुजाप्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते निज होम कृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र सते समर विशोषित रोषित शोणित बीज समुद्भव बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महा हव अर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बोलिए दुर्गांबा मैया की जय। माता रानी ने सुदर्शन के ऊपर हाथ फेरा बेटा मेरा वरद हस्त तुम्हारे ऊपर हर हमेशा रहेगा चिंता मत करना जब मेरी आवश्यकता पड़े बुला लेना जैसे ही माता रानी ने कहा जब मेरी आवश्यकता पड़े बुला लेना तो उन्होंने कहा कि माता एक आप ही तो मेरी सहारा हो अब काशी नरेश बड़े प्रसन्न हुए कि जमाई मिला तो ऐसा कि बिना मेहनत करे ही पूरे राजा पूरे महाराजा सब जो है समर में युद्ध के बाद सब वीर गति को प्राप्त हो गए। काशी नरेश ने बार बार प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा माता हमारी एक बड़ी अभिलाषा है। बोले क्या? आपने समर में सभी असुरों का वध तो कर दिया लेकिन पृथ्वी लोक पर आपको एक अंश से यहाँ रहना चाहिए क्योंकि काशी नगरी है। काशी नगरी में जो जो जब आया है देवता वो कभी वापस लौट के नहीं गया। तो माता मैं चाहता हूँ काशी नरेश होने के नाते मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए और आप एक अंश से काशी में निवास करें। तो माता रानी की कृपा से काशी में एक दुर्गा कुंड है और वह 80 के पास में लंका 80 के पास में चामुंडा देवी के नाम से दुर्गा मंदिर है और वहां पर माता रानी आज भी साक्षात विराजमान है। काशी नरेश ने माता रानी से निवेदन किया, माता रानी वहां प्रतिष्ठित हो गई। भगवती की कृपा से हमारा 16 वर्ष बनारस में और 2 साल झोतेश्वर में, मतलब 18 वर्ष का हमारा झोतेश्वर और बनारस में 16 वर्ष का जो अध्ययन रहा उसमें साक्षात जगदम्बा की ही कृपा है। सभी जगह ये चर्चा हम नहीं करते लेकिन आज करते हैं। जब छोटे से अबोध बालक थे माताजी के साथ कथा श्रवण करने जाया करते थे तो सबसे आगे की पंक्ति में जैसे बालक गोपाल बैठे हुए हैं ऐसे बैठ करके कथा श्रवण किया करते थे। सभी माताएं बहनें बड़ी प्रसन्न होती थी, खुश होती थी, अरे वाह पंडित जी का लड़का बड़े अच्छे से सामने बैठा हुआ है, तो बड़े खुश होते थे माताएं बहनें।
लेकिन कभी ये नहीं पता था कि कभी हम कथा सुनने वाले भी कभी कथा सुना सकते हैं, क्योंकि ऐसी भावना हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक गांव का व्यक्ति बनारस में जाकर के 16 साल अध्ययन करे, 2 साल ज्योतिषों में पूरा 18 साल अध्ययन करे, इतनी लंबी शिक्षा दीक्षा की कभी कल्पना भी नहीं थी। लेकिन जब ज्योतिषवर गए तो वहाँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता की कृपा से हमने वहाँ पर अध्ययन किया, और राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता ने हमें प्रेरणा दिया कि अब यहाँ की शिक्षा दीक्षा जो होनी थी हो गई, अब आपको उत्तम शिक्षा लेने के लिए बनारस जाना चाहिए। और हमने विचार बनाया और माता पिता से अनुमति लेकर के बनारस चले गए, और बनारस में 16 वर्ष अध्ययन किया। शास्त्री आचार्य पीएचडी सब वहीं पे हमने अध्ययन कर लिया। और भगवती की कृपा से हमने गर्ल्स कॉलेज में भी छिंदवाड़ा में 5-6 वर्ष सेवा दिया। और भगवती की कृपा से समस्त पुराणों का अध्ययन करने का, धर्मशास्त्र का, ज्योतिष का, वेद का, पुराण का ज्ञान प्राप्त करने का हमें पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। तो ये साक्षात राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता ने हमको ज्योतिश्वर से कहाँ पहुंचाया? काशी जी में पहुंचाया। तो योगदान किसका है? जगदम्बा का है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और सबसे पहले हमने जो भागवत किया था वो देवी भागवत ही किया था। पिताजी का आदेश था कि श्रीमद् भागवत की तैयारी तो आप करके आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप सबसे पहले देवी भागवत सुनाए, क्योंकि देवी भागवत जो है वो रहस्यात्मक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत तो आनंददायक ग्रंथ है ही। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भी होती है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत रहस्यों से भरा हुआ है। देवी जी का अनेक प्रकार के रहस्य है। तो भगवती की कृपा से हमने सर्वप्रथम देवी भागवत ही किया था। तो कहने का तात्पर्य है, जब जगदम्बा की कृपा हो जाए तो रंक भी राजा बन जाता है। जब भगवती की कृपा हुई तो एक कथा सुनने वाला भी, आज कथा आपके सामने टूटी फूटी जैसी भी है, आपको कथा श्रवण करा रहा है, ये भगवती की कृपा ही है। बोले जगदम्बा मैया की। काशी नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह सुदर्शन से करा दिया, और सुदर्शन से विवाह कराने के पश्चात अब क्योंकि अयोध्या भी सूनी हो गई, क्यों? उनका जो सौतेला भाई शत्रुजीत था उनकी भी हत्या हो गई, तो माता रानी ने उनको भी मोक्ष प्रदान कर दिया। तो अब क्या बचा? तो अयोध्या खाली हो गई। तो माता जगदम्बा कहती जाओ अब अयोध्या के नरेश बनकर के वहां पर रहो। और अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। सुदर्शन और शशिकला महाराज और महारानी बनकर के वहां निवास करने लगे। मनोरमा राजमाता बनकर के वहां रहने लगी, और अयोध्या में आनंद उमंग की स्थिति हो गई। इधर जो राजा उज्जैन के थे युद्धजीत, वो भी मारे गए थे, तो उनका भी राजपाट जितना भी था सब सुदर्शन को प्राप्त हो गया। काशी नरेश ने कहा मैं क्या करूंगा? काशी नरेश ने भी सुदर्शन को राजपाट सौंप दिया। अब सुदर्शन चक्रवर्ती सम्राट हो गए। लेकिन सुदर्शन ने कहा कि मेरे हर एक गांव के हर एक चौराहे पर दुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। इतने बड़े परम भक्त थे। उन्होंने प्रत्येक गांव के चौराहे पर एक मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाकर कहा यहाँ पर दुर्गा माता की पूजा होनी चाहिए। और माता रानी की पूजा होने लगी, और उन्होंने कई वर्षों तक अपना राजपाट चलाया, और अंतिम में माता रानी की कृपा से मणिपुर धाम प्रवेश किए। अच्छा, स्वयंवर भी 3 प्रकार का बताया पुराणों में। देवी भागवत में पुराण 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के पुराण हैं? स्वयंवर है तो बुलाया इच्छा स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर क्या है? जैसे अभी सुदर्शन का जो विवाह हुआ शशिकला से, वरमाला डालने वाला, इसे हम इच्छा स्वयंवर कहते हैं। प्रण स्वयंवर, राजा जनक ने प्रण लिया था, धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ा दे उसको मैं अपनी वैदेही से परिणय करा दूंगा।
भगवान श्री राम ने माता सीता को प्राप्त किया था। तो यह है प्रण स्वयंवर। तीसरा स्वयंवर है शौर्य स्वयंवर। भगवान कृष्ण ने सभी जितने राजा महाराजा है सबको परास्त करके रुक्मणी मैया को अपने साथ लेकर के द्वारिका गए थे, उसे कहते हैं शौर्य स्वयंवर। सभी राजा महाराजा को हरा करके। तो इस तरह के 3 प्रकार के स्वयंवर है। और रात्रि अधिक होने के कारण, समय अधिक होने के कारण अब यहाँ पर कथा को विश्राम देंगे। हम भी हल्का जलपान इत्यादि करेंगे, फिर शयन करेंगे। तो माता रानी कृपा से अब यहाँ कथा विश्राम देते हैं। आप सभी भक्तजनों पर माता रानी की साक्षात कृपा हो। जय माता की। आइए किंचित भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आरती करेंगे। जय भद्रकाली मैया, जय भद्रकाली, जय भद्रकाली, जय भद्रकाली, जय भद्रकाली मैया, 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 जय भद्रकाली। मुझे लगता है हम तो दिन भर से उपास से बैठे हैं, अभी तक भोजन भी नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि आप लोग के शरीर में एनर्जी नहीं बची है। हमारे अंदर तो पूरी एनर्जी है, लेकिन आपके अंदर एनर्जी की कमी लग रही है। तो जरा बड़े उमंग से भगवती का भजन करें, आवाज आनी चाहिए। जय भद्रकाली मैया, जय भद्रकाली, जय भद्रकाली मैया, जय भद्रकाली, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय 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 काल विनाशिनी काली, 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 जय 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 भद्रकाली मैया, जय भद्रकाली, जय भद्रकाली मैया, जय भद्रकाली, उमा रमा ब्रह्माणी, जय जय 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 सीता राधा रुक्मणी, 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 जय 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 भद्रकाली मैया, जय भद्रकाली, 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 पापनाशिनी गंगा, जय जय पाप नाशनी गंगा, जय जय पुण्य प्रदायिनी यमुना, जय जय पूर्ण प्रदायिनी यमुना, जय 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 भद्रकाली मैया, जय भद्रकाली, 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 जय भद्रकाली मैया, जय भद्रकाली। बोली दुर्गांबा मैया की जय खेड़ापति दुर्गांबा मैया की जय मृत्युंजय भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पुराण पुरुष भगवान की जय व्यास जी भगवान की जय शुकदेव जी भगवान की जय
सूत जी महाराज की जय समस्त श्रोता भक्तों की जय जय समस्त व्यास जी महाराज की जय जय आवाहित देवताओं की जय नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। आइए बड़े प्रेम से आरती करेंगे। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। आप आगे आ जाइए। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में मैया तेरी आरती आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में मैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में मैया तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है मैया। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है मैया। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ये चिंता है मैया तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, शेरों वाली महरों वाली ज्योत वाली ना। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, शेरों वाली महरों वाली ज्योत वाली ना। ये भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। प्यास भक्त मात मैया गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलकारकाय कपालमाला कृष्णकराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरक्षाद्य आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। हरि ओम मा जने न जनेमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। सभी लोग कहेंगे ओम ओम काल हर कंटक हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर व्याधि हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे माता की जय, अटल छत्र की जय, सच्चे दरबार की जय। हे दरबारा वाली पीर साहब आपकी सदा ही जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल समय से कथा प्रारंभ होगी 1:30 बजे से, और आप समय से पूर्व आ जाएं। और हमारे भैया से निवेदन है एकाध संगीत बढ़िया कुछ जस सुनाएं, ताकि हमारी सभी भक्त लोग प्रसन्न हो, माता रानी प्रसन्न हो। ओम भूर्भुवः स्वः।
जय माता दी। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय।